तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी सरकारी स्कीम की जो बिजनेस बढ़ाने वालों के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सकती है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की, यानी PMVBRY की। आज इसको आसान भाषा में समझेंगे, देखते हैं कि इससे आपके बिजनेस को आखिरकार क्या और कैसे फायदा हो सकता है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये PMVBRY स्कीम आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि नए एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें क्या है, और सबसे ज़रूरी, आपके बिजनेस को क्या सपोर्ट मिलता है। कुछ ज़रूरी नियम भी देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, मतलब एक बड़ा मौका कैसे है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आखिर है क्या? इसका असल मकसद क्या है? देखिए, इसको आसान शब्दों में समझें तो ये एक विन विन सिचुएशन है। मतलब इसमें सबका फायदा है। सरकार चाहती है कि देश में फॉर्मल सेक्टर में, यानी पक्की नौकरियां बढ़ें, और इसके लिए सरकार उन बिजनेस की सीधे मदद कर रही है जो ये नौकरियां दे रहे हैं, यानी आप जैसे बिजनेस ओनर्स की। ये कह सकते हैं कि सरकार और इंडस्ट्री के बीच एक काफी स्मार्ट पार्टनरशिप है। अच्छा, तो अब स्कीम के पहले हिस्से पर फोकस करते हैं, यानी न्यू हायर्स या नए कर्मचारियों के लिए क्या इंसेंटिव्स हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि किन एम्प्लॉयज़ को इसका फायदा मिलता है, ताकि आप सही टैलेंट को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो इस स्कीम का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ के लिए मिलने वाला टोटल इंसेंटिव। ये सीधा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो पहली बार फॉर्मल जॉब मार्केट में कदम रख रहे हैं। उन्हें एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है जो जाहिर है उन्हें आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए और भी मोटिवेट कर सकता है। और ये इंसेंटिव कितना है? ये है 15,000 रुपए तक। हाँ, हर एक एलिजिबल नए एम्प्लॉय के लिए 15,000 रुपए तक का फायदा। सोच के देखिए, ये नए टैलेंट के लिए एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, अब ये 15,000 रुपये मिलते कैसे हैं, ये भी समझना जरूरी है। ये पैसा 2 हिस्सों में आता है। पहली इंस्टॉलमेंट यानी 7,500 रुपये जॉब के 6 महीने पूरे होने के बाद मिलती है, और दूसरी इंस्टॉलमेंट बाकी के 7,500 रुपये 12 महीने पूरे होने पर, और साथ ही एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद मिलती है। तो एक एम्प्लॉयर के तौर पर आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़ इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी कुछ खास शर्तें हैं। पहली, ये उनकी पहली नौकरी होनी चाहिए जिसमें उनका EPFO यानी प्रोविडेंट फंड कट रहा हो। दूसरी शर्त, उनकी ग्रॉस मंथली सैलरी 1 लाख रुपए तक या उससे कम होनी चाहिए। और तीसरी, उनका जो UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी से एक्टिवेट किया गया हो। ये तीनों चीज़ें चेक करना ज़रूरी हैं। चलिए, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जिसका आप शायद इंतजार कर रहे थे। आपके बिजनेस को इससे सीधा क्या फायदा होगा, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा? तो सुनिए, यहां आपके लिए सबसे बड़ी खबर है। आप जितने भी एलिजिबल नए एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उन हर एक एम्प्लॉय के लिए सरकार आपके बिजनेस को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। सीधे शब्दों में, आपकी हायरिंग की लागत यानी कॉस्ट सीधे सीधे कम हो जाती है। और ये सपोर्ट कितना है? ये है 3,000 रुपये प्रति माह तक हर एलिजिबल एम्प्लॉय के लिए। ये सीधा आपके पेरोल की लागत को कम करता है। सोचिए, अगर आप बड़े पैमाने पर हायरिंग कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बचत हो सकती है। अब एक और जरूरी बात, ये बेनिफिट कब तक मिलेगा? तो ज्यादातर सेक्टर्स के लिए ये इंसेंटिव 2 साल तक मिलता है। लेकिन अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। आपको ये फायदा पूरे 4 साल तक मिलेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक खास प्रोविजन है। तो आइए एक बार एम्प्लॉयर्स के लिए जो खास बातें हैं उन्हें झट से समराइज कर लेते हैं। ये स्कीम फर्स्ट टाइमर्स और यहां तक कि रीजॉइनीज को हायर करने में भी सपोर्ट करती है। ये उन एम्प्लॉयर्स के लिए है जिनकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए तक है। और सबसे अच्छी बात, ये सारे बेनिफिट्स डिजिटली सीधे आपके पैन लिंक्ड अकाउंट में आते हैं, कोई झंझट नहीं। ठीक है, बेनिफिट्स तो समझ लिए। अब कुछ जरूरी नियमों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनका पालन करना जरूरी है इस स्कीम का पूरा लाभ उठाने के लिए। तो इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको कम से कम कितनी हायरिंग करनी होगी? यह आपकी कंपनी के साइज पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉयज हैं तो आपको कम से कम 2 नए लोगों को जॉब देनी होगी। और अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो कम से कम 5 नए लोगों को हायर करना जरूरी है। बिल्कुल साफ और सीधा नियम है। तो अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर। इस सब जानकारी का आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या मतलब है? यह आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, एक सोची समझी बढ़त कैसे बन सकती है? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है?
देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी टीम बढ़ाने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ वर्कफोर्स एक्सपेंशन सीधे सीधे कम हो जाती है। दूसरा, आपको एक ऐसा टैलेंट पूल मिलता है जिसे सरकार खुद इंसेंटिव दे रही है, यानी मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, आप अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस को बिना किसी बड़े फाइनेंशियल प्रेशर के तेजी से स्केल कर सकते हैं, यानी बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, ये आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक जोरदार टूल है। तो अब सवाल ये है कि आप इस स्कीम का इस्तेमाल अपनी कंपनी के अगले ग्रोथ चैप्टर को लिखने के लिए कैसे कर सकते हैं? इस मौके के बारे में सोचिए